बिन अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, धोता के बिन अकेली में कैसे रहूंगी। ध्रुव कहने लगे 6 महीना के लिए छाती में पत्थर लगा ले, मैं 6 महीने भगवान को ढूंढ के लाएंगे। मैया कहने लगी बेटा हट देख के अब कुमर की गद गद शिथिल बाणी भई, इच्छाओ पूरन लाडले आशीष दे आज्ञा दई। मोन ठुर मैया को कन्हैया दरस फिर मोय दीजिए, सब छोड़ खट के जगत के तू भजन वन में कीजिए। जाओ बेटा। 5 वर्ष के ध्रुव ने मैया के पैर छुए, गली में आ गए। गली में लोगों ने पूछा बेटा कहाँ जाएगा? ध्रुव कहने लगे अपने राम से मिलने जंगल में। गांव के लोगों ने राजा से कहा महाराज तुम्हारा 5 वर्ष का बेटा ध्रुव जंगल में जा रहा है। राजा कहने लगे मेरे बेटा ध्रुव को रोक लो, उससे कहो जा जौ की रोटी उसे मिलती थी, आज से हर प्रकार का आटा, हर प्रकार की सब्जी, दूध दही और मक्खन देंगे। गांव वालों ने ध्रुव को घेर लो बेटा चलो अब तो तुम्हें पौष्टिक भोजन मिलेगा, दूध दही और मक्खन। ध्रुव कहने लगे बारे भगवान तेरे नाम को लेकर गली में आए पाए दूध दही और मक्खन मिलने लगो, लौट जाओ गांव वाले। ध्रुव आगे बढ़ गए, जंगल में प्रविष्ट हुए देव ऋषि नारद मिल गए। नारद कहने लगे लड़के कहाँ जा रहे, रास्ता भूल गया? ध्रुव कहने लगे नहीं मैं अपने राम से मिलने जा रहा हूं, मेरी मैया ने भेजा है। नारद जी कहने लगे तेरी मैया है कि पत्थर दिल, राम से मिलवे खुआ वाले लौट जा, न कोई शेर को झटका लगा तो राम तो नहीं मिलेंगे, राम पर पहुंच जाएगा। ध्रुव कहने लगे इन पशुओं का इन जानवरों का मेरी भय मुझे मैया दिखा चुकी है, अब तो प्रभु को पाना है। नारद जी समझ गए पक्की लगन में है, कहने लगे तुमने कोई गुरु बनाया? कहने लगे गुरु तो नहीं बनाया। तो बिना गुरु के भगवान का दर्शन नहीं होगा। नारद जी कहने लगे गुरु कोई बनाना पड़ेगा। ध्रुव जी कहने लगे प्रभु आप ही हमें गुरु दीक्षा दे दो। नारद जी ने 12 मंत्र दिया 5 वर्ष के बच्चे को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र कंठस्थ किया। नारद बोले जाओ बेटा यमुना के किनारे कैंथ का वृक्ष खड़ा है, वह कैंथ के वृक्ष के नीचे जाकर प्रभु का भजन कर। नारद जी को प्रणाम करके ध्रुव आगे बढ़े, यमुना के किनारे स्नान करके कैंथ के वृक्ष के नीचे पद्मा आसन लगा के बैठ गए और भगवान के ध्यान में डूब एक कीर्तन बोले भगवान का। और ध्रुव जी अपने भगवान को हृदय में बसा लिया है, तो तुम भी कन्हैया को हृदय में बसाओ और भगवान का कीर्तन मन से बोले। बहनाओ हम देख रहे हैं तुम नहीं बोलती, और बोलती हो तो बैठे बैठे ताली बजाते। अरे कम से कम ब्रज की गोपियों की तरह थोड़ा नाच के भगवान को बुलाओ। पग घुंघरू बात मीरा नाची रे, मीरा पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। संसार के लिए नहीं, अपने गोपाल के लिए। तो तुम भी भगवान गोपाल के लिए अब 2 बेटियां ठाड़ी भई हो, उसके बाद में और कोई जुम्मस नहीं खाए दे, गोपी बन जाओ, कन्हैया की दीवानी बन जाओ और कीर्तन बोले भगवान का। ध्रुव जी पहला आसन लगा के बैठ गए।